दोहा छंद में, चौपाई छंद में, सोरठा भी है और अवधी भाषा में लिखे गए हैं का अध्ययन और व्याख्या हमने आज से पहले अंक में की थी और आज हम इसी के प्रश्न तथा उनके उत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ थी या है। कवितावली में उद्धृत छंदों के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी खासी समझ थी, तभी तो उन्होंने समकालीन समाज का यथार्थ परक, अर्थात यथार्थ कहते हैं वास्तविक, यथार्थ परक चित्रण किया है और वे समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिसमें कई तरह के कार्य करके, तरह तरह के, बल्कि कई तरह के नहीं, तरह तरह के कार्य करके वो अपना जीविका चलाते थे, जीवन निर्वाह करते थे। तुलसीदास जी ने तो यहां तक स्पष्ट किया है या बताया है कि पेट भरने के लिए लोग कई तरह के गलत सही कार्य भी करते थे। उस समय में बहुत भयंकर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या थी, आज भी है। गरीबी के कारण लोग अपने संतानों तक को पेट भरने के लिए बेच देते थे। बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि लोगों को भीख तक नहीं मिलती थी। भीख भी तो वही देगा ना जिसके पास देने के लिए कुछ होगा। अब था ही नहीं, सभी गरीब थे, तो कौन किसी को भीख दे सकता था। और दरिद्रता रूपी रावण ने हर तरफ या सब तरफ हाहाकार मचाकर रखा था। ये इन दोहे छंद में स्पष्ट किया गया है जो कवितावली में दिए गए हैं, उत्तरकांड से लिए गए हैं। दूसरा प्रश्न आता है, पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात प्रभु श्री राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है, मिटा सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। पेट की आग का शमन ईश्वर अर्थात प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी मेघ कर सकते हैं। तुलसीदास जी का यह काव्य सत्य आज के संदर्भ में कुछ हद तक युग सत्य कहा जा सकता है, परंतु यदि आज मनुष्य या व्यक्ति निष्ठा भाव से, मेहनत से काम करे, एकाग्र चित्तता के साथ कार्य करे, जिसका जो भी काम है उसकी अवश्य ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, हो जाता है। निष्ठा और पुरुषार्थ दोनों ही मिलकर मनुष्य के पेट की आग का शमन कर सकते हैं, अर्थात उसको मिटा सकते हैं, बुझा सकते हैं, भूख को। दोनों में एक भी पक्ष का असंतुलन होने पर या दोनों में से एक भी यदि असंतुलित हो जाता है
तो जितना हम चाहते हैं हमारा मन के अनुकूल परिणाम नहीं मिलता। इसलिए परिश्रम का, पुरुषार्थ का हमेशा से या आदिकाल से महत्व रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग भाग्यवादी भी होते हैं जो ऐसा मानते हैं कि हम पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, परंतु भाग्य की कमी के कारण हमें वह सब नहीं मिल पा रहा है जिसके हम वास्तव में अधिकारी हैं, या जितना हम परिश्रम कर रहे हैं उसके अनुकूल हमें परिणाम नहीं मिलता। सबकी अपनी समझ है, पर पुरुषार्थ का महत्व हर युग में रहा है, आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तुलसीदास जी ने यह कहने की आवश्यकता या जरूरत क्यों समझी, धूत कहो अवधूत कहो राजपूतू कहो जोलाहा कहो को, काहू की बेटी सोने बेटा ब्याहब, काहू की जाति बिगार न सो। प्रस्तुत सवैया छंद में काहू की बेटा सो बेटी न ब्याहब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या अंतर आ जाता, क्या परिवर्तन हो जाता? क्योंकि व्याख्या स्पष्ट करते हुए मैंने ये स्पष्ट किया था कि तुलसीदास जी ने या उस युग में जाति संबंधी नियम बहुत ही कठोरता से पालन किए जाते थे या कठोर थे। तुलसीदास जी ने इसी संदर्भ में समाज के या उस समय के अनुकूल कुल और जाति पर प्रश्न चिन्ह लगाए। कवि राम भक्त थे तथा उन्हें सांसारिक संबंधों में, इस तरह के जातिगत संबंधों में कोई भी रुचि नहीं थी। वे कहते थे या उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने बेटे का विवाह किसी की बेटी से नहीं करना है, कि किसी की यदि छोटी बड़ी जाति का विवाह, छोटी जाति का विवाह किसी बड़े परिवार में हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि वो वंश परंपरा जो है बिगड़ जाती है, खराब हो जाती। उस समय ऐसा माना जाता था। आज के समय में ऐसा कोई जातिगत भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त नहीं है। किसी की जाति कोई खराब नहीं होती है, सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि किसी की बेटी यदि घर में आ गई है तो उसके कारण से हमारे परिवार के संस्कार या परिवार खराब हो जाएगा, जाति खराब हो जाएगी। ऐसा कैसे संभव है? दूसरे अर्थों में आज भी बेटी माता पिता के मान सम्मान का प्रतीक होती है। यहां तुलसीदास जी ने अपनी बेटी किसी दूसरे के बेटे से ब्याहने की बात नहीं की है, बल्कि दूसरे की बेटी अपने बेटे से ब्याहने की बात की है। इस बात को अंतर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि दोनों बातों में बहुत अंतर आ जाता है। मैंने कहा बेटी माता पिता के मान सम्मान का प्रतीक होती है। वह यदि किसी अंतर जाति में विवाह करती है तो माता पिता के सम्मान को आहत होता है। उनको ऐसा लगता है कितना भी हमारा समाज बुद्धिजीवी हो जाए, कितना भी तरक्की कर ले, वैचारिक तरक्की भी हो जाए, परंतु उस सब के बाद भी अंतर पड़ता है, लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आदिकाल से यदि हम देखें, सीता स्वयंवर की घटना हमारे इसी धार्मिक ग्रंथ में आती है, रामचरितमानस में। उस समय लड़कियों को यह स्वतंत्रता होती थी कि वो अपने पति का चुनाव स्वयं करे, और इस परंपरा को कहते थे स्वयंवर। प्रस्तुत काव्यांश
उसी के आधार पर आगे आगे बढ़ता गया है। स्वयंवर के बाद की ये घटना है। क्लास 10th में स्वयंवर से संबंधित जब भगवान श्री राम ने परशुराम जी का वह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी तो वह भंग हो गया था, जिसके कारण से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमने क्लास 10th में पढ़ा था। अब उससे आगे का प्रसंग है राम वनवास का और लक्ष्मण मूर्छित होने का, यानी लंका कांड भी यहाँ उत्तरकांड के बाद शुरू हो जाता है। और यहाँ इस सवैया छंद में उस समय के जातिगत भेदभाव जिनका कठोरता से समाज में पालन किया जाता था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धूत कहो अवधूत कहो राजपूतू कहो जुलाहा कहो को वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीही यानी कमजोर दिखाई पड़ने वाले तुलसीदास जी यानी बहुत ही सीधे साधे से दिखाई देते थे। भीतरी असलियत को यदि उनकी देखें तो वो एक स्वाभिमानी भक्त हृदय रखते हैं। इस बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं या हम लोग कहां तक सहमत हैं? प्रस्तुत छंद में तुलसीदास जी ने अपने स्वाभिमान को व्यक्त करते हुए कहा है कि वे वास्तव में एक सच्चे राम भक्त हैं और उन्हीं के प्रति यानी भगवान श्री राम के प्रति ही वो पूर्णतः समर्पित है। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपना स्वाभिमान कम होने नहीं दिया और एक निष्ठता के भाव से उन्होंने राम की आराधना की। समाज में रहते हुए समाज के जिन जिन लोगों ने भी उन पर कटाक्ष किया, उन कटाक्षों का तुलसीदास जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके अनुसार उन्हें किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना था, कोई वैवाहिक संबंध स्थापित थोड़ी करने थे कि बेटा किसी की बेटी से ब्याहना है, कोई जातिगत संबंध उन्हें स्थापित करने थे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके विषय में कोई कुछ भी समझे। इस बात से ना वो प्रभावित होते हैं ना उन पर कोई अंतर पड़ता है। वो तो एक निष्ठता और पूरे समर्पण के साथ केवल और केवल भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। उनका जीवन उन्हीं को समर्पित है। मस्जिद में सोते हैं, भीख मांगकर पेट भर लेते हैं। तो इसलिए उनके विषय में कोई उन्हें धूर्त कहे, कोई सन्यासी संत महात्मा कहे, कोई राजपूत समझे, कोई जुलाहा समझे, मतलब कहने का तात्पर्य कोई ऊंची जाति का समझे, कोई नीची जाति का समझे, जो चाहे समझे, वो केवल भगवान राम को जानते हैं, उन्हीं की आराधना में पूर्णतः समर्पित हैं। उन पर समाज के इन कटाक्षों का, उनकी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे कुछ दोहे दिए गए हैं, छंद दिए गए हैं, इनकी व्याख्या करनी है। मम हित लागे तजेऊ पितु माता, सहे हो विपिन हिम आतप बाता, जो जनते हो बन बंधु पिछो हो, पिता बचन मनते हो नहीं ओहु। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अभी नहीं आए थे, तब भगवान श्री राम एक सामान्य मनुष्य की भांति अपने भाई को अपने हृदय के पास लाकर तरह तरह से विलाप कर रहे थे। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, हे मेरे भाई, हे मेरे अनुज, तुमने केवल मेरे हित के कारण अपने माता पिता को त्याग दिया, मेरे साथ चले आए। सहे हो विपिन, विपिन कहते जंगल में तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात यानी तरह तरह के जो मौसम वाले दुख सुख हैं वो सब भी झेले। हिम
सर्दी, आतप, गर्मी, बाता यानी सब तरह का दुख सुख तुमने झेला। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, हे मेरे अनुज, हे मेरे भाई, यदि मैं ये जानता कि जंगल में जाकर मुझे तुम्हारा बिछोह सहना पड़ेगा तो मैं पिता की बात का बिल्कुल पालन, वचन का पालन बिल्कुल नहीं करता, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता।